राकेश जी, अगर किसानों को लेकर कांग्रेस ये वादा कर रही है कि हम कानून लेते आएंगे, उनका कर्जा माफ करेंगे, तो शुरू करिए। आपकी 3 राज्यों में सरकार है, एक नजीर पेश करिए कि हम एमएसपी पर कानून बना रहे हैं। किसानों की बनाई पिच अभी तैयार नहीं हुई, लेकिन आप लोग बैटिंग करने पहले आ गए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो ये भाजपा के प्रवक्ता अरविंद जी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा कानून किसानों के लिए बनाया। मतलब वो ये कहना चाहते कि किसान ना समझ है और उसको समझ में नहीं आता। मोदी सरकार ये बात बोल रही है। कुछ साल पहले उन्होंने जो 3 काले कानून लाए थे उसका जोरदार विरोध हो गया। 18 महीने तक आंदोलन चला है, 700 किसानों की जान गई। अरविंद जी कह रहे कि वो बहुत हमने मान लिया, हमने वापस ले लिया। अरे भाई साहब, 700 आयुष जी, अरविंद जी सुन लीजिए। अपनी बात करना वो सीधे कहे। ठीक, आप एक बार सुन लीजिए, उनको सुन लेते हैं। अरविंद जी प्लीज एक बात पूरी हो जाए। इतना ही अच्छा आप एमएसपी दे रहे हो, यूरिया का प्राइस इनको पता नहीं 3 गुना हो चुका है कांग्रेस के समय में और अभी में। तो ये जो किसान को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं 6,000 रुपया डालकर, ये सब चलेगा नहीं। किसान जागरूक है। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब है कि 10 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने बड़े बड़े वादा किसानों के साथ किया और कांग्रेस पार्टी मेरे सवाल पे रहिए ना, अब आपने अपनी बात कर ली। हाँ, मेरे सवाल पर रेवोल्यूशन हो, हमेशा किसानों के साथ कांग्रेस शासित राज्य ये एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट कर दे रहे हैं कि देखिए हम एमएसपी पर कानून बना रहे हैं, हम किसानों की हर मांग को अपने स्तर पर मान रहे हैं, अब दिल्ली को भी करना चाहिए। बिल्कुल मानेगा किसान। ये हमें आज हम खाना खा रहे, इसका सब मेहनत करने वाला किसान है। नहीं राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस ये ऐलान कर रही है कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आई तो हम ये करेंगे, तो जिस राज्य में आपकी सरकार है पहले ये कोशिश करके दिखाइए। क्योंकि कृषि जो है वो तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, इस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। सूर्यवंशी जी, इतना तो हिम्मत दिखाइए कि मोदी सरकार 10 साल में सत्ता में है, उनसे जवाब तो पूछिए। राकेश जी शायद आप तक आवाज पहुंच नहीं रही है, मीडिया की आवाज कई बार कांग्रेस तक नहीं पहुंच पाती है। मैंने पहला सवाल ही उनसे पूछा कि 2 भारत रत्न आपने दिए, 3 दिए जिनमें से 2 किसानों से जुड़ा हुआ था, शायद आप सुन नहीं पाए, दिक्कत ये है। सौरभ जी ये बताइए कि किसानों के प्रदर्शन से अगर आम लोग परेशान हो रहे हैं तो उसके पीछे दिक्कत क्या है और इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है ना, देखिए किसानों की जो मांग है, जो किसानों के साथ बातचीत है, वो तो लगातार जो है वो सरकार कह रही है कि हम कर रहे हैं और लगातार दिख भी रहा है। भाई बड़ी जो डिमांड थी किसानों की, जो चीजें थी, उसको धीरे धीरे एक क्रम से पूरा करने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। अब पिछले 9 वर्षों में अगर मोदी सरकार के अंदर में जो है वो तमाम तरह के अभी जो इस बार का जो आपका जो है बजट आया, उसके अंदर जो दूध के किसान हैं उनके लिए जो है अच्छी खासी योजनाएं लागू की गई। तो किसान में आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने प्रकार के किसान हैं। सिर्फ किसान कुछ लिमिटेड नहीं है जो मांग कर रहे हैं, किसान बहुत प्रकार के हैं। मैं भी किसान का बेटा हूं, आप भी किसान के बेटे होंगे, कहीं ना कहीं हम लोग किसान के बेटे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन एक आप ये समझिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो पंजाब है, जो हरियाणा है, जब किसानों के साथ बैठक करने की बात करती है सरकार, तो यहां पर ये 3 धड़े अलग अलग क्यों बन जाते हैं? भाई आप एक टेबल पे बैठिए। जिस प्रकार से अभी केंद्रीय मंत्री यहां से बोले कि हम चंडीगढ़ स्वयं जा रहे हैं, किसानों को आने की जरूरत नहीं है, वो उनको दिक्कत। किसानों का कल एक बड़ा आरोप था, कल एक बड़ा आरोप जो आया बैठक के बाद, उनका ही कहना था कि सरकार हर बार कहती कमेटी बना देगी। पिछली बार भी कमेटी की बात कही गई थी, फिर कही थी। इसमें कोई डेडलाइन नहीं है, कमेटी कब बनेगी, कब तक चर्चा होगी, कब लागू होगा। देखिए, जिस प्रकार से आप ये समझिए, ओबीसी एक था, उसको संवैधानिक दर्जा 2014 में मोदी जी ने दिया, मोदी जी की सरकार में मिला। उसी प्रकार से किसान आयोग को भाई मना तो नहीं किया गया, उस पर बातचीत चल रही है, उसको बना करके मजबूती के साथ जो है वो लागू करेगी। और नरेंद्र मोदी सरकार ही है जो उसको लागू करेगी किसानों के हित में। अभी आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, भाई आप एक बात बताइए, क्या इस तरह की अराजकता फैलाने से कोई निष्कर्ष निकलेगा? क्या ये किसान कोई तय कर सकता है? कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं ये क्या बता सकते हैं, ये तय कर लेंगे कि इसमें अराजकता तो है या नहीं है? जिस प्रकार से आपको शांति के साथ, भाई आपके सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह थे, 1952 में उन्होंने एक आंदोलन किया था और उन्होंने वो पारित करा लिया था। किसके? एक राजनीतिक हैसियत से, एक जो है वो सद्भावना की हैसियत से बैठ के बातचीत शांति के साथ उन्होंने अपनी सभी चीजों को, मांगों को पूरा करा लिया था। लेकिन आज ये कौन लोग हैं जो अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव के समय? फाजिल साहब 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में एक किसान जो है वो बुलेट दिखा रहा है और दूसरी तस्वीर उन्हीं किसानों की है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। आम जनता या जो लोग एनसीआर के हैं, दिल्ली के हैं,
वो इसमें कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। समाधान का रास्ता आखिर कैसे निकले? आयुष जी, सौरभ दुबे ने कहा कि कई तरह के किसान हैं। एक ये भी किसान है कि यहाँ बैठ करके किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। हमने आतंकवादी कहा फाजिल जी? ये गलत बात। मैंने नहीं कहा आतंकवादी। वही ना है, नहीं, मैंने तो कहा आतंकवादी भाई, मैंने तो नहीं कहा आतंकवादी। आपकी श्रेणी में आतंकवादी जो है, लगता है आपको आतंकवादियों से विशेष प्यार है। आपस में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। विशेष प्यार फाजिल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आंदोलन करना भी फाजिल भाई, आपको आतंकवादी शब्द से विशेष प्यार है लगता है। मैं अराजकता की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अब चुप रहिए आप। नहीं, आप गलत मत बोलिए ना। ठीक है, आप आपस में मत करिए, आपस में डिबेट मत करिए। ठीक, मेरे सवाल का जवाब। ठीक है फाजिल साहब, जनता क्यों पिस है भाई इसमें? सरकार और किसान की मांग में जनता क्यों? किसान कहीं से आतंकवादी नहीं है। इस तरह का टेलीविजन पे बात करना जो है वो सही नहीं है। राष्ट्रीय टेलीविजन पे लग गई कि आप इतना चुपे नहीं हो रहे। नहीं, आप किसान। ठीक 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 है फाजिल साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग आपस में चर्चा मत करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फाजिल साहब, जनता क्यों पिस है इसमें? आप मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे कि यूरिया कितनी महंगी हो गई, डीएपी कितनी महंगी हो गई, और सिर्फ महंगी नहीं हो गई, उसमें से 5 किलो कम कर दिया गया। बैग में से 5 किलो क्वांटिटी भी घटा दी गई। समझ रहे आप? एक बीजेपी की सरकार जिस राज्य में है, किसी राज्य में किसान के ट्यूबवेल पर मीटर लगना शुरू हो गया, 1 रुपए की बिजली माफ नहीं। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और अरे पंजाब में आपने किसानों को क्या दिया पहले बताइए? ठीक है, एक बार सुन लेते हैं, पंजाब के अंदर क्या किया? सर जी सुन लेते हैं। ठीक है सर, एमएसपी की जहां तक नहीं, देखिए आरोप लगाना एक अलग चीज है। या तो आपने किसानों के लिए कुछ किया हो तो आप एक दिखाइए कि भैया हमने किसानों के लिए। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं फाजिल साहब क्या बोल रहे हैं। ठीक है सर जी, इसके बाद काउंटर कर लीजिए, एक बार सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए, बोलिए। सुनिए ना, मेरे सवाल से इतना चुभन पैदा हो जाती है। चुभन नहीं हो रही है। आप आदर्श स्थिति पेश करने अगर कर सकते हैं तो करिए। आपकी सरकार है दिल्ली में, आपकी सरकार है पंजाब में, भारत के देश के नागरिक भी तो आप किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ठीक है फाजिल साहब, बोलिए फाजिल साहब बोलिए। किसान अन्नदाता जो है उसके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ठीक है फाजिल साहब बोलिए। आप इतने उसके लिए बेचैन है, थोड़ा सा मैंने सवाल पूछ दिया, आपको बेचैनी पड़ गई। नहीं, आप आतंकवादी बोल रहे हैं किसान को। ठीक है सौरभ जी हो गया, आप ही बोले ना। ठीक, आप बोल रहे हैं, मैं नहीं। फाजिल साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए भाई। इसमें जनता जो पिस रही है, जिनको ऑफिस जाना है, जिनको एयरपोर्ट जाना है, जिनको रेलवे स्टेशन जाना है, सब लोग लेट हो रहे हैं, जो भी लोग परेशान हैं, उसका समाधान कैसे निकलेगा? पंजाब और हरियाणा क्या इस देश में नहीं है क्या? फाजिल साहब, राजस्थान इस देश का नहीं है? इस देश में फाजिल साहब, आपको कोई शक है क्या? कश्मीर भी इस देश में है, आपको कोई शक है? सरकार ने कश्मीर भी इसी देश में है, पीओके भी इसी देश का हिस्सा है। आपको कोई समस्या है क्या? आपको नहीं पता है क्या भाई? ठीक है, नहीं सौरभ जी, ये कहाँ हम चले जा रहे हैं? नहीं फाजिल साहब, सौरभ जी कहाँ हम चले जा रहे हैं? छोड़िए ना, कश्मीर पाकिस्तान छोड़िए। फाजिल साहब, ठीक है, रुकिए ना, कहाँ पीओके चलेगा? कहाँ किसानों के मुद्दे पर पीओके चले जा रहे हैं? सुनिए ना फाजिल साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या रास्ता क्या निकल सकता है? सिर्फ प्रदर्शन से समाधान का रास्ता निकलेगा? और जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहां समाधान का रास्ता कैसे निकला अब तक? सुनिए, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि पता है क्या? 10 साल के अंदर बिना बहस के 24 घंटा में बिल पास करा देना। इतनी मजबूत सरकार पिछले 3 साल से किसानों के लिए एक काम नहीं कर पाई, एक पार्लियामेंट में बिल नहीं ला पाई। और किसान निधि सम्मान क्या है? किसान निधि सम्मान क्या है? जो किसानों के खाते में 6,000 रुपए जा रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ, निधि सम्मान आरोप लगा रहे हैं। फाजिल साहब, मेरा सवाल ये है, फाजिल साहब सुनिए ना, मेरा सवाल बहुत आसान सा है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? किसानों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट किया जाए कि भैया देखिए ये कांग्रेस की सरकार है, इसने ये कर दिया, यही बीजेपी को करना चाहिए? फाजिल साहब बताइए ना। सिर्फ 3 मांग मान लीजिए, सुनिए। हाँ पीयूष जी, सिर्फ एमएसपी कानून कल स्पेशल आयुष, और कल का कल पास करा दीजिए। हाँ, किसान चले जाएंगे। तो ये कांग्रेस शासित राज्य सरकारें भी तो कर सकती है ना। एमएसपी कानून केंद्र सरकार ही पास करेगी।